ये है बहुत मज़ेदार अफ़गानी चिकन कढ़ाई। इसका टेक्सचर देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका टेस्ट कितना लाजवाब होगा, लेकिन फिर भी इसको एक बार लाज़मी ट्राई करें और कढ़ाई खा के बताएँ कि आपको कैसी लगी है। मैं हूँ यास्मीन शेख और आज मैं बना रही हूँ बहुत स्पेशल लेकिन बहुत मज़ेदार अफ़गानी चिकन कढ़ाई। बहुत आसानी से बन जाती है लेकिन टेस्ट उतना ही शानदार होता है, तो अगर आप भी कम मिर्च मसाले खाने के शौकीन हैं, तो एक मर्तबा इस कढ़ाई को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। चलें फिर टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। अफ़गानी कढ़ाई बनाने के लिए एक कढ़ाई को मैंने बर्नर पर रख दिया है और उसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं गोश्त डाल दूँगी। 1 किलो चिकन लिया है मैंने और उसके अंदर मिक्स बोटी ली है, यानी बोन्स ली हैं और इसके अंदर सादा बोनलेस बोटी भी है। 5 मिनट तक मैं इसकी इतने अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी कि चिकन का पानी ड्राई आउट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई किया है, इसकी तमाम स्मेल भी खत्म हो गई है और पानी भी ड्राई आउट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिनको हाफ के अंदर कट लगा दिया था। इन टमाटरों को मैं चिकन के ऊपर रखूंगी और इसको कवर करके 12 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जब तक के लिए टमाटर भी नरम हो जाए और चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगा, हाई फ्लेम नहीं करना। मीडियम फ्लेम के अंदर टमाटर और चिकन को टेंडर होने के लिए छोड़ रही हूँ मैं। 12 मिनट हो गए हैं चिकन को और टमाटरों को पकते हुए। मैंने इनको अनकवर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि टमाटर भी बिल्कुल नरम हो गए हैं। यहाँ पर मैं चिमटे की मदद से इनका छिलका उतार दूंगी। अच्छा, मैंने कढ़ाई बनाते हुए बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, लेकिन अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा पानी है। तो चिकन ने भी पानी छोड़ा है और टमाटरों ने भी पानी छोड़ा है, इसलिए कढ़ाई बनाते हुए आपने पानी नहीं डालना, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। टमाटरों का छिलका मैंने हटा लिया है। अब इनको एक साइड पे ले जाके चमचे की मदद से मैं अच्छे तरीके से मैश कर दूंगी। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि चिकन मुकम्मल तौर पर गल चुका है, तो इसलिए टमाटरों को एहतियात से मैश करना है ताकि चिकन ना टूटे, लेकिन टमाटर मैश हो जाए। टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को भी पका लेंगे। अच्छा, ये अफगानी कढ़ाई है तो इसके अंदर बिल्कुल कम मिर्च मसाले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका टेस्ट बहुत ज्यादा कमाल का बनता है। मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। इसके लिए मैंने हाफ टी स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया लिया है। यहाँ पर इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। इन तमाम चीजों को एक बार मिक्स करेंगे। अब गोश्त को मैं इतनी देर भूनूंगी कि ये बिल्कुल ऑयल छोड़ दे और मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से पक जाएं। आज मेरी कढ़ाई छोटी रह गई है, तो जब आप बनाएं तो फिर देख के बनाइएगा कि कढ़ाई बड़े बर्तन में ही बनाएं, नहीं तो चिकन टूट जाता है। इसलिए मैं इसको इतने एहतियात से चला रही हूँ ताकि चिकन की शक्ल खराब ना हो और वो टूटे नहीं। यहाँ पर देखिए मसाला मुकम्मल तौर पर भुन चुका है और टमाटर मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी। 2 टेबल स्पून इसके अंदर ताजा फेटा हुआ दही जाएगा। 5 हरी मिर्ची मैंने ली है, जिनको हाफ स्लाइसिस के अंदर कट किया है और इनको डीसीड कर दिया है। ये मैं कढ़ाई के अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से एक बार मिक्स करूंगी। दही और हरी मिर्चों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी, जितनी देर में दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। फ्लेम को फिर से मैं मीडियम कर रही हूँ। दही डालते हुए फ्लेम को इसलिए लो किया जाता है ताकि दही की फुटकियां ना बने। आंच तेज है तो दही का पानी फौरन ही खुश्क हो जाएगा। देखें, ऑयल के बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कवर लगा के रख दूंगी। फ्लेम बंद कर दूंगी। 5 मिनट के अंदर इसको ऐसे ही दम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट करते हैं। बहुत मजेदार भाप उड़ाती हुई अफगानी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैं थोड़े से अदरक के और हरी मिर्च के स्लाइस गार्निश करूंगी। आपने देखा कि किस तरह आसानी के साथ अफगानी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। जितनी आसानी से बनी है उतनी ही ज्यादा मजेदार है। मैं रेकमेंड करूंगी कि एक दफा आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अगर कढ़ाई अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।